हेलो स्टूडेंट। तो आज हम अपना न्यू लेक्चर पाइथन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? तो बेसिकली ये वही होते हैं जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में जो हम ऑपरेशन करते हैं, जैसे हमारे पास एडिशन करते हैं हम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल्स, एक्सपोनेंशंस। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हम यूज़ करते हैं इसमें अपने प्रोग्राम में। तो हम वो हमारे पास क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है एडिशन ऑपरेटर्स। तो एडिशन जो ऑपरेटर्स है वो हम प्लस से लिखते हैं। ठीक है। उसमें प्लस यूज करते हैं और ये क्या करता है? दो नंबर्स को ऐड करता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है। हमारे पास ए वेरिएबल की 100 वैल्यू है, बी वेरिएबल की 50 है। रिजल्ट हमारे पास जो है न्यू वेरिएबल बनाते हैं उसमें दोनों को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। ठीक है। फिर देन उसे प्रिंट करते हैं तो इन दोनों का जो भी सम होगा वो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। उसी तरह हम अगर सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करें तो ये हमारे दो वैल्यूज को माइनस करता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे दो वेरिएबल वही है तो उनमें से अगर ए से बी माइनस किए तो 50 होता है। तो 100 में से अगर हम 50 माइनस करते हैं तो हमारे पास 50 ही बचते हैं। तो करते हैं इसकी प्रोग्राम के जरिए प्रैक्टिस। तो हमने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना कोड। तो एक मैं वेरिएबल बनाती हूँ ए नाम से, उसको देती हूँ 100 वैल्यू, और दूसरा बी नाम से वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, उसको दे देती हूँ 50। ठीक है। और एक वेरिएबल रिजल्ट नाम से क्रिएट करती हूँ, उसको वैल्यू दे देती हूँ, उसमें अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते ए, और अपना ऑपरेटर है हमारे पास प्लस, तो बी। ठीक है। अब इसको करते हैं हम अपना प्रिंट। ठीक है। तो प्रिंट रिजल्ट को करेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है अपना प्लस ऑपरेटर लिखा है। ठीक है। अब हम करते हैं, हमने ए और प्लस जो है ये दो वेरिएबल को आपस में ऐड किया है। ठीक है। तो हम करते हैं रन इसको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 150 प्रिंट होकर आ गया है। तो क्या किया इस ऑपरेटर ने? जो ए और बी की वैल्यू थी ना, उसको आपस में ऐड कर लिया। तो ये होता है हमारे पास क्या? एडिशन ऑपरेटर का काम। तो यहीं पे अगर हम अपना सब्सट्रैक्शन वाला यूज करें ऑपरेटर, तो इसको करते हैं रन। तो अब हमारे पास क्या प्रिंट होकर आया? 50। जब ए में से बी हमने सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास 50 प्रिंट होकर आ गया। तो ये हमारे पास बेसिक एडिशन और सब्सट्रैक्ट के ऑपरेटर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारे पास अब नेक्स्ट एग्जांपल है मल्टीप्लेक्शन। मल्टीप्लेक्शन हमारे पास ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो मल्टीप्लाई करते हैं किसी दो नंबर को विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लेक्शन ऑपरेटर का सिंबल है। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में हम ए और बी को मल्टीप्लाई आपस में कर रहे हैं तो हमारे पास 5000 प्रिंट हो गए। जब 100 को 50 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5000 आउटपुट आएगा। तो वैसे ही अगर डिवीजन की जाए तो 100 और 50 को आपस में डिवीजन करें तो हमारे पास जो है 2.0 प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखें, हमने जो स्लैश है हम डिवीजन के लिए यूज करते हैं। तो डिवीजन हमेशा लेफ्ट ऑपरेटर जो है ए, उसी को उसको डिवाइड करता है बी से राइट ऑपरेटर से। ठीक है। तो ये याद रखना। और दूसरा, ये हमेशा जो रिटर्न करता है ना हमें वैल्यू, वो हमेशा फ्लूट में करता है, मतलब डेसिमल पॉइंट के साथ। और अगर यहीं पे हम डबल स्लैश, इसको हम कहते हैं फ्लोट डिवीजन। तो इसे हम जब वैल्यू रिटर्न हमें इंटीजर में करता है, तो ऐसे ये कम समझ आएगा। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ ताकि हमें ये ज़्यादा सही से समझ आए। तो आगे हम अपने कोड की तरफ। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अब पहले करते हैं हम मल्टीप्लाई। ठीक है।
तो अगर इसको हम रन करें तो हमारे पास 5000 प्रिंट होकर आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या, ये वाला जो ऑपरेटर है ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ठीक है। तो 100 को जब हमने 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आया, 5000। इसी तरीके से अगर हम डिवीजन करें तो डिवीजन के लिए हमने कौन सा ऑपरेटर यूज करना था, स्लैश, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिवीजन ऑपरेटर। तो करते हैं इसको रन, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो हमारे पास यहाँ क्या आया, 2.0। तो ये डेसिमल के साथ हमें प्रिंट करके देता है। जो हमारे पास वैल्यू आती है ना आउटपुट की, वो डेसिमल पॉइंट में होती है, ठीक है। अगर हम इंटीजर में लाना चाहे तो यहाँ पे हम करेंगे डबल स्लैश, ठीक है। ये हमारे पास है फ्लूइड डिवीजन ऑपरेटर। तो इसको करते हैं रन, और यहाँ पे हमें क्या आ गया, 2 प्रिंट होकर, ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अगर हमें जो है डेसिमल पॉइंट के साथ चाहिए तो हम सिंगल स्लैश यूज करेंगे, और अगर हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए तो हम जो है डबल स्लैश यूज करेंगे। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है मॉड्यूल ऑपरेटर। तो मॉड्यूल ऑपरेटर यूज किस लिए होता है, तो मॉड्यूल ऑपरेटर रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। जो डिवीजन की, जब हम किसी भी दो नंबर की डिवीजन करते हैं आपस में, उसका जो रिमाइंडर बचता है तो उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो मॉड्यूल ऑपरेटर उसके लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे हमने 150 के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो है 0, तो यहाँ पे 0 आउटपुट आएगा। सेकंड हमारे पास उसके बाद है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो ये जो है हमारे पास जो लेफ्ट ऑपरेटर है, ये लेफ्ट और उसका पावर 3, तो ये राइट ऑपरेटर का पावर निकालता है। तो यहाँ पे मैंने ए और एक्सपोनेंट बी किया है। तो जब हमें इसे प्रिंट करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 8 आएगा। तो इसको अगर हमें ज़्यादा सही से समझना है तो हम अपने कोड की तरफ चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो आते हैं अपने कोड की तरफ। तो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर, देखें यहाँ पे मैंने रिमाइंडर लिख दिया, ठीक है, रिमाइंडर। अब इसको करते हैं हम रन। तो जब हम इसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आता है, 0, ठीक है। तो जब 100 को 50 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो ही जाता है। आप खुद ही कॉपी पे अगर करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा। तो अगर यहीं पे हम इसका एक्सपोनेंट निकालते हैं तो एक्सपोनेंट के लिए इसकी वैल्यू लिखते हैं 2 और इसका करते हैं 3, ठीक है। 2 का अगर 3 एक्सपोनेंट उसे देते हैं तो क्या होता है फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या है। तो एक्सपोनेंट के लिए हमारे पास ये ऑपरेटर था, ठीक है। तो करते हैं इसको रन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको रन, तो हमारे पास 8 प्रिंट होकर आ गया। तो अगर यहीं पे हम 5 का अगर निकालते हैं, 5 को 3 एक्सपोनेंट देते हैं तो सेम ही तरीका है। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई 125 प्रिंट हो गए 125। तो यहाँ पे मैं हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। आई होप कि आपको सब अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।